हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 9वें अध्याय का 29वां श्लोक 9.29। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं। द्वेष का मतलब पता है क्या होता है? दूसरे को जो मिल रहा है, दूसरे के लिए जो जो मतलब दूसरे को जो मिल रहा है और दूसरे जो है उस चीज के लिए काबिल भी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको कोई मुफ्त में मिल रहा है। सपोज वो मेहनत कर रहा है या वो काबिल है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, लेकिन तब भी हमें ये पेट में दर्द होना कि इसको ये क्यों मिल रहा है, ये है द्वेष। जैसे दुर्योधन एंड कंपनी को द्वेष था कि पांडवों को राज्य क्यों मिल रहा है, जबकि पांडव धर्माचारी थे, पांडव काबिल थे, शक्तिशाली थे, लेकिन तब भी उनको ये था कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द्वेष। तो भगवान तो ऐसा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। कई बार जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता और हमें लगता है कि हम उसके काबिल हैं, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान तो हमारे पीछे ही पड़े हैं, या भगवान दूसरे को बहुत कुछ दे रहे हैं, हमें तो कुछ देते ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है। इसीलिए भगवान ने कहा है ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं। भगवान एकदम न्यूट्रल है। ये स्कूल के दिनों में भी होता है, जब किसी बच्चे को प्राइज मिल जाता है और दूसरे बच्चे को जिसको नहीं मिलता और उसको लगता है मुझे मिलना चाहिए था, उसको लगता है टीचर पक्षपात कर रहा है। बट टीचर पक्षपात नहीं करते हैं। टीचर जो ज़्यादा काबिल होता है उसको देते हैं। वो तो आप खुद को ज़्यादा काबिल समझ रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। भगवान ना किसी से द्वेष करते हैं, ना पक्षपात करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सबों के लिए समभाव हूं। भक्ति में प्रगति के लिए ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भक्ति से डिगा देती हैं, मतलब हिलाती हैं। उनमें से एक है कि कभी कभी हमें भगवान पर ही डाउट होने लगता है। फैक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों के जीवन में अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो वो दुर्घटना तो वो सोचते हैं यार मैंने तो इतनी माला करी, इतनी गीता पढ़ी, इतना प्रचार किया, इतनी पूजा की, इतना दान किया, इतने व्रत किए, इतना धाम यात्राएं की, फायदा क्या हुआ फिर? उसके बाद भी मेरे साथ ये हो गया। सर वो तो फिर होना ही था ना। उससे पहले भी तो अपने लाखों जन्म लिए हैं, उनके कर्म हैं, उनके फल हैं। जब तक हम इन चीज़ों को बहुत डीपली नहीं समझेंगे, हमें दिक्कत आ सकती है भक्ति में बने रहने में, दृढ़ता के साथ बने रहने में। तो ये समझने की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए समभाव हूं, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है, मैं भी उसका मित्र हूं। यानी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं मैं सबके लिए न्यूट्रल हूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म कर सकता हूं। जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरा भक्त है, वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। भगवान उसे अपना मानते हैं। एक ऐसे समझिए कि जैसे एक देश का राजा है आज की तारीख में, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सबके लिए कर रहा है, उसको कहाँ किसी के प्रति है। फिर भी वो तो एक इंसान है, उससे गलती हो भी सकती है फेवरेटिज्म की। लेकिन इन जनरल जो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई होती हैं तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो आदमी उनकी डायरेक्ट सेवा कर रहा है प्रधानमंत्री निवास में, थोड़ा तो उसके प्रति उनकी कुछ भी कहिए फीलिंग्स एंड अदर सपोर्ट औरों से तो बेटर ही होती होगी ना, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री की सेवा कर रहा है ना। एक साधारण प्रजा है। भगवान जैसे भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए एक सा हूँ, ऐसे ही जो प्रधानमंत्री है वो भी पूरे देश के लिए एक सा है। लेकिन जो थोड़े से लोग प्रधानमंत्री निवास में डायरेक्ट उनकी सेवा कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके टच में, फ़र्क तो होगा। ऐसे ही जब हम बहुत, आपको लग रहा होगा ऐसे तो बहुत भक्त, नहीं नहीं, बहुत थोड़े से ही भक्त भगवान की सेवा करते हैं। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ अपना जीवन संवारने में, अपना शरीर संवारने में, अपना परिवार, मेरा मेरा मैं मेरा, यहीं ख़त्म हो जाता है। भगवान तक तो पहुँचते ही नहीं। भगवान के भक्तों की तो सेवा करते ही नहीं। इसीलिए जो करते हैं, भगवान कह रहे हैं जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। चलिए 30वां श्लोक लेंगे, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये उन लोगों के लिए भी बता दिया जो अपने जीवन में पहले नॉनवेज खा रहे थे। ये जघन्य से जघन्य पापी हुआ।
छोटे पापों में लें तो ड्रिंक कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, पर स्त्री गमन कर रहे थे। ये भी करीब करीब जघन्य पापी हैं, छोटे स्तर के सही पापी हैं। मर्डर कर दिया किसी का, कुछ कर दिया, मान लेते नहीं पता चला सरकार को, अभी तक बचे हुए हैं, तो वो ये ना सोचे कि वो भक्ति नहीं कर सकते। अगर ये सब कुछ छोड़ दें, संकल्प के साथ भक्ति करें, यही भगवान कह रहे हैं, संकल्प पर अडिग रहता है। यानी अब उन्होंने सोच लिया, जो हो गया सो हो गया, खत्म, मार दो कांटा पिछली बातों पे, अब मैं भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति पूर्वक प्रेममयी सेवा करूंगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक, जो पहले डाकू थे बाद में भक्त बन गए, अनेक उदाहरण हैं। खुद इस्कॉन में भी कई ऐसे लोग हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे, नहीं उनको पता था, अनभिज्ञ थे, बचपन से खा रहे हैं, उनको लगता था ये साधारण खाना है, वो पाप खा रहे थे, नहीं उनको पता था। लेकिन जब भक्ति में आए तो फिर वो एकदम स्ट्रांगली अब औरों से भी बेहतर कई बार भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो छोड़ो पिछला, वो मैं देख लूँगा। अब अगर आप अडिगता के साथ कर रहे हो तो आपको साधु मानना चाहिए दुनिया को, पिछली बात को छोड़ो। लेकिन ये वैसा नहीं है कि आप हरि नाम भी ले रहे हो और पाप भी कर रहे हो तो आप सोचोगे कि चलो जी भगवान तो कह रहे हैं आप साधु हो, ऐसा नहीं है, साथ साथ पैरेलल नहीं चलेगा। हिस्ट्री, पास्ट हो सकता है, पिछला हो सकता है, उसको छोड़ो और अब नया ढंग से चलो, दैट इज द मैसेज। एक और श्लोक लेंगे इसमें, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं इसको पहले संस्कृत में पढ़ रहा हूँ। क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रीति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं एक बार लास्ट लाइन फिर से पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। कौन्तेय प्रीति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये चीज़ एकदम आपको दिमाग में रखनी है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिससे पहले जीवन में कुछ गलतियां हुई है, भगवान अब अगले श्लोक में उसको और आगे ले जाके कह रहे हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी स्थायी शांति की बात की थी। यानी उसको मतलब वो ही इज इन ऑल रिस्पेक्ट भक्त है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धर्मात्मा बन चुका है। अब वो भक्त है, स्थायी शांति को उसने प्राप्त कर लिया है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये सबके लिए आ गई। फिर अगर आप कृष्ण भक्ति में हो, आपका कभी विनाश नहीं होगा, घबराओ नहीं। कठिन से कठिन परिस्थिति, दुनिया आपको रिकग्नाइज ना करे, दुनिया आपको प्यार ना करे, दुनिया आपका सम्मान ना करे, आप सही हो, दृढ़ रहो। जीवन बीतने के बाद ही तो असली जीवन है। कृष्ण न्याय करेंगे, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो। कृष्ण न्याय करेंगे, ये वादा है कृष्ण का, ये वादा है कृष्ण का। हरे कृष्णा।